रामदास कुछ पूछते हैं, इसमें समझ में आया कि नहीं? नहीं नहीं सर, ठीक है। वहाँ कंपनी में तो कभी यूज नहीं किया होगा आपने आईपीएसएल? बैकएंड से हो रहा होगा, लेकिन ऐसा पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली। किसी एक वीपीएन तो फंडा यूज करे, लेकिन वो कैसा है, हम ई वीपीएन यूज कर रहे हैं सर। ई वीपीएन रहता है ना, ई वीपीएन का सर्विस दे रहे कस्टमर को, तो मे भी उसमें यूज कर रहे होंगे। देखो आईएसपी पे 3-4 चीजें आपकी अच्छी यूज होनी चाहिए। क्यूएस यूज होता है वहाँ पे, एमपीएलएस यूज होता है, बीजीपी यूज होता ओके है, और ओके। आईएसआईएस यूज होता है। 4 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप क्या आईएसपी, क्या बोले सर? एमपीएलएस, बीजीपी और क्यूएस और आपका आईएसआईएस और मल्टीकास्ट, ये 5 टॉपिक टोटल। अच्छा आईएसआईएस और मल्टीकास्ट भी है, ठीक है। ये 5 टॉपिक आपने क्लियर कर लिए तो आपको इंटरव्यू पे करना इजी हो जाएगा। अच्छा जो हमारा पढ़ना बाकी है अभी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपने अभी, एमपीएलएस बाकी है, क्यूएस बाकी है, मल्टीकास्ट बाकी है, बीजेपी बाकी है। 4 इंपॉर्टेंट, एक आईएसआईएस तो अपने टॉपिक में है, इन 4 ये अपने इसमें सिलेबस में, चारों अपन करने वाले जो जो आपको जॉब के लिए जरूरी है। पंकज ने ज्वाइन नहीं किया। तो अपन स्टार्ट करते हैं अभी। अपन 2 वाले बना लेते हैं ताकि थोड़ा आपको भी इजी हो जाए समझने में। ये आपका ISP1 है, और ये आपका ISP2 है। सपोज करो ये आपका सर्वर है, ये आपका ऑफिस है, यहाँ से आपको सर्वर को एक्सेस करना है। तो पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और स्टैटिक राउटिंग करते हैं। स्टैटिक राउटिंग को सबको पता है ना कैसे करते हैं? सर इसमें हम क्या देख रहे हैं सर अभी ये टॉपिक में? ये देख रहे हैं कि मान लो एक सर्वर है, आईएसपी आपका ओके 1 डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिक आईपीएसपी 2 से जाना चाहिए ना ट्रैफिक आपका। अच्छा, स्विच होना चाहिए। हाँ, तो स्विच के लिए देख रहे हैं, ऑटोमेटिक होना चाहिए ओके ना। ओके तो इस सर्वर को हम कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग पे रखेंगे ठीक है जी। ताकि हमारा ट्रैफिक तो 13.1 रख देते हैं, 13. इसको लेकर 2 रख देते हैं, इसको 34.3 रखते हैं, इसको 3 या 3 रखते हैं, इसका यहाँ पे भी 3 कर
What is it? Star 24. इसका IP देते हैं 2 है, इसका हो जाएगा 12। और इस सर्वर का आईपी हम ये वाला सर्वर का तो आईपी नहीं है, सर्वर का आईपी हम जो एक आईपी देते सर्वर को, सपोज वर्क को सपोज करो इस सर्वर का जो आईपी है इसको 444 ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट? तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना है अभी। इसके लिए एक राउटर लगाना पड़ेगा ताकि बेसिक तुम चेक कर सके किधर से ट्रैफिक जा रहा है। चलिए वेंटिलेशन बताओ। चलो तो ट्रेस करें यहाँ से, तब भी इधर से जाएगा तो पता चल जाएगा। अच्छा 5-4 में हो जाएगा। अभी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसको। इस पर स्टैटिक राउटिंग करते हैं। सेंटर बस कौन सा पहला टाइप डाल देंगे पहले। विंडो 4-1 कॉन्फ़िगर करें। दूसरा इंटरफेस अपना दूसरे अच्छा
डिफॉल्ट राउटिंग कर देंगे, आईपी राउट यदि 4444 या तो डिफॉल्ट कर देंगे 000, कोई भी नेटवर्क पे जाना है तो उसके पास दो रूट है, तो इसके पास जा सकता है 12.2 के पास या 13.2, 12.2 के पास जा सकता है या 13.2 पे जा सकता है। तो इसका एडी वैल्यू मैं बढ़ा दूंगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन रहेगा कि डिस्टेंस में, इसको डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको आप प्रायोरिटी दोगे इसका कम रहेगा। डिफॉल्ट जो अपना स्टैटिक का या डिफॉल्ट का 1 रहता है, तो हम यहाँ पे इसको सपोज करो 10 कर दिया, तो किससे जाएगा अभी, वो 12.2 से जाएगा। ये बात समझ में आए? इसको समझ लेना यहाँ से। जो डिफॉल्ट राउटिंग करते हैं वहाँ पे हमने इसके बाद में यदि एडी वैल्यू दे दिया तो आपका ट्रैफिक अब दो है, आपको सोचो दो आपको आईएसपी है, तो जिस आईएसपी को आपको प्रायोरिटी देना है उसकी एडी वैल्यू कम रखना है। जैसे इसका आपने 10 रख दिया तो ये वाला नहीं प्रायोरिटी का आएगा, क्योंकि डिफॉल्ट तो इसका 1 रहता है, तो इसको प्रायोरिटी देगा 12.2, क्योंकि इस पर कुछ लगा नहीं है, नहीं लगा तो मतलब डिफॉल्ट पकड़ेगा, डिफॉल्ट एडी वैल्यू लेगा, तो डिफॉल्ट रखती है 1 और इसका 10 कर दिया हमने, तो 10 वाला तो सेकेंडरी हो जाएगा। ये प्राइमरी रूट हो गया आपका और ये आपका सेकेंडरी रूट हो। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को इस दोनों में समझने में? ये कुछ चीजें आएगी जो आपको फंडामेंटल क्लियर होना जरूरी है। दो रूट, दो इस डिफॉल्ट रूट डाल दिए अपने, तो उसमें किसको प्रायोरिटी देना है वो एडी वैल्यू के थ्रू हम, जिसका एडी वैल्यू हायर रहेगा वो सेकेंडरी बन जाएगा ऑटोमेटिक, और जिसका कुछ नहीं दिया है तो प्राइमरी बन जाएगा। ये दोनों को दे दिया मैंने, यहाँ पे इसको 5 दे दिया, इसको 10 दे दिया, तो 10 वाला प्राइम, 5 वाला प्राइमरी बन जाएगा, 10 वाला सेकेंडरी बन जाएगा। कमांड एक बार देख लो कैसे करना है। आईपी राउट 000 और जो आपका नेक्स्ट स्टॉप है वो, और उसकी एडी वैल्यू। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मारोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। नेम भी दे सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने एयरटेल का लिंक है तो ऐसे एयरटेल भी लिख सकता हूँ। नेम लिखना पड़ेगा पहले आपने मान लो इसका डिस्टेंस नेम डाल दिया, ऐसे नेम करके आप दे सकते हो कौन से एयरटेल का लिंक है, तो आप ऐसे एयरटेल नाम दे दो उसका एयरटेल, फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाओ, फिर आपको एडी वैल्यू देनी है तो एडी वैल्यू दे दो। जैसे मान लो आपको 10 देना, 10 ऐसे भी बता सकते हो, या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं 12.2 फिर ISP1 नेम दे देंगे, ISP1 है ISP2, ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, अभी हम करेंगे सभी ऑप्शन जो जो हमें हमारा इम्पोर्टेंट है। तो ये R1 हमारा कॉन्फ़िगर हो गया अभी, अब R2 कॉन्फ़िगर करते हैं। R2 का कौन कौन से इंटरफेस है, एक तो आपका 2/0 है, इस पर IP आएगा आपके 12.2। एक और इंटरफेस आपका 0/0, इस पर आपका आएगा 24.2। और यहाँ पर आपको स्टिक राउटिंग करनी है, तो शो राउट, दो रूट तो अपने खुद के हैं उसके, उसकी करने की उसको जरूरत नहीं, उसको बताना पड़ेगा सिर्फ 4 नेक्स्ट हो गया उसका 24।
मैंने सबनेट मास्क लगा इसको अपने वाइल्ड कार्ड पे यूज कर लिया। इसको जो उसका अननोन नेटवर्क है वो है 13 और 34। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नेक्स्ट R4 पे जाते, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन कर देते। R4 के पास भी दो इनपुट है सबको। IP क्या है 24.4। ट्राइकोर इंटरफेस आपको 1/0 IP आपका 34। बैक बेस का देखो 4 स्टैटिक राउटिंग कर देंगे। और जो इसके डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको तो बताने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ आपको 12 और 13 का नेटवर्क है। ट्वेल्व पे जाना है इसको। जो रास्ते इसके पास फोटो भी है और 34 है उसका 15 पे जाना है तो उसके लिए ये रास्ता है। देखते हैं यहाँ से उसको तेज हो रहा है। 12.1 13 इधर से आया तो ये भी कॉन्फ़िगर करना है। इस पे डिफ़ॉल्ट ही कर देते हैं, ये वाला जो है इस पे डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर देते हैं 4 है ना। उसके डिफ़ॉल्ट की इसकी ज़रूरत नहीं, डिफ़ॉल्ट तो हुआ नहीं और दो रास्ते है ना। दिखाते इंटरफेस टाइप 1 से शुरू यहाँ पे डाल देते और एक राइट हो जाएगा इसका 13.3। एक स्टैटिक राउटिंग कर देंगे। स्टैटिक राउटिंग को उसकी करेंगे जो डायरेक्टली कनेक्टेड थी और फोर की करेंगे। इसको 54 वहाँ पे जाएगा हो गया एक। उसके पास जाना है इसको 12 और 12 पे जाना है
ठीक है, अभी हम पिंग करके देख लेते। R1 से पिंग 444। ठीक है, यदि हमारा पास हो रहा है पिंग, अभी ट्रैफिक कैसे जा रहा है R4 के पास हम देख लेते हैं। 12.2 के पास जा रहा है। ठीक है, हमारी स्टैटिक राउटिंग कैसे किया हुआ हमने, ये देखिए, इसको बोला है 12.2 से क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका, अब मैं इसका एडी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। इसका एडी वैल्यू में 20, इसका 0 था पहले, 1 था, तो अभी मैं इसका 20 कर देता हूँ, क्योंकि डिफॉल्ट पे क्या रहता है, 1 रहता है स्टैटिक राउटिंग। 20 कर देता हूँ। अभी आपका ट्रैफिक देखो, तो अभी भी आएगा, पिंग आ रहा है, पिंग देखो, अभी ट्रैफिक जा नहीं रहा है, तो हो गया फिक्स। और उसके पास देखते हैं, फोर्थ पे जाने के लिए इसको 24 खुद से जा सकता है। ठीक है, R3 में क्या है, पिंग करके देखते हैं, 4 पे जा रहा है, जा रहा है, और ये वाला ही नहीं आ रहा इसका इंटरफेस। R3 का इंटरफेस चेक करते हैं।
चलो ये बाद में देखेंगे अपन, सिर्फ आईपीएस के लिए कॉन्फ़िगर कैसे करते हो देखते हैं। दोनों के बीच में R1 R2 के बीच में कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले क्या करना है वो ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें क्रिएट करना है IPSLA क्रिएट करना है। तो ट्रैक बनाना है, ट्रैक का नंबर देना है ऑब्जेक्ट का, जैसे मान लो मैंने 10 दे दिया। ठीक, आपको ट्रैक करने के बाद हम आपने दे दिया IPSLA बनाया तो एक नंबर देना पड़ता है। जैसे आपने नंबर दे दिया 1, ये नंबर दे दिया। इसके बाद आपको ये बताना है कि कौन सा आईपी आपको, सर्वर का आईपी आपको पिंग करना है। सीएमपी को जो भी सर्वर आपको मान लो मेरे को 4444444, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, शेड्यूल का फ्रिक्वेंसी बतानी है, कितनी फ्रिक्वेंसी में पैकेट जाना चाहिए। तो फ्रिक्वेंसी प्लस आपको टाइम, फ्रिक्वेंसी है 1 से लेके 60,000 कुछ है, तो आप दे सकते हो 10 सेकंड में है, तो मैंने 10 सेकंड आपको दे दिया। तो पहले क्या बनाया, IPSLA बनाया, कौन सा सर्वर को मेरे को रीचेबिलिटी चेक करनी है वो बताया। साथ में उसके बाद मैंने फ्रिक्वेंसी चेक किया कि कितने फ्रिक्वेंसी में मेरा पैकेट जाना चाहिए। इसके बाद मैंने IPSLA शेड्यूल रखा कि कब तक चलेगा वो IPSLA, उसको बाहर करके देना पड़ेगा। ये जो IPSLA काम कब तक करेगा, IPSLA शेड्यूल। शेड्यूल के लिए क्या है, एंट्री जो आपका आपने LSA जो आपने दिया है, यहाँ पे नंबर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो नंबर हम यूज़ करेंगे। जैसे आपने 1 यूज़ किया, अब इसकी स्टार्ट नाउ, कब से स्टार्ट हो, अभी से स्टार्ट हो जाना चाहिए। चले कब तक, आपका टाइम बता सकते हो, या फिर आप उसको फॉर एवर भी कर सकते हो। तो लाइफ या टाइम भी दे सकते हो, आप कितना दे सकते हो। मान लो स्टार्ट नाउ से स्टार्ट हो, अभी से स्टार्ट हो, तो कब तक चले, लाइफ इसकी फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए, जब तक भी चलता रहे। ये आपने इसका IPSLA बनाया। तो IPSLA बनाने के लिए क्या किया हमने, पहले ध्यान रखो
एक IP SLA का नंबर दिया 1, उसमें कौन सा IP हमको पिंग चेक करवाना है उसको वो किया, फ्रिक्वेंसी उसका क्या रहेगा वो देखा। उसके बाद हमने उसका टाइमिंग सेट किया कब तक वो वर्क करना चाहिए, ये हो गया। इसके बाद इसका यूज करना है आपको, एक ट्रैक बनाना है, ट्रैक ऑब्जेक्ट भी बनाना रहता है, इसमें दिया नहीं है, आगे दिया हो। इसमें सिर्फ इतना ही दिया है, कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा दिया नहीं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन अभी लिख लो, तो क्या क्या किया है वो सभी अभी नोट कर लो आज। ये वाला पूरा नोट, कितना कमांड हमने यूज़ किया, IP SLA बनाया, तो पहले IP SLA बनाना, नंबर देना उसको, फिर आई उसमें कौन सा IP पिंग करना, हमने हमारा सर्वर कौन सा 4 सर्वर है, कि फ्रिक्वेंसी कितने समय बाद वो अपना ICMP पिंग पैकेट भेजेगा, और ये कब से स्टार्ट होगा, अभी से स्टार्ट कब हो जाएगा, हमने बोला इसको स्टार्ट नाउ, और फॉर यूर हमेशा के लिए चालू रहेगा। तो इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। यहाँ तक हो गए सब लोगों को, किसी को डाउट है यहाँ तक? फिर आप यहाँ पे एक ट्रैकिंग का बना सकते हैं, बनाना पड़ता है ट्रैक। ट्रैक में आपको कोई नंबर देना पड़ता है, जैसे मान लो हमने फिर आपको IP SLA, फिर हमने कौन सा SLA हमने जैसे वहाँ पे कौन सा यूज़ किया था 1, तो यहाँ 1 वाला यूज़ करना पड़ता है। क्या चेक कराने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसको, रिचेबिलिटी, रिचेबिलिटी चेक करेंगे, बस इतना ये कमांड हो रहा है। इसके बाद आपको ये कमांड और नोट कर लो, ट्रैक 10 IP SLA रिचेबिलिटी, कमांड नोट कर लो, ट्रैक 10 IP SLA रिचेबिलिटी। इसके बाद क्या होगा कि जो हमने रिपोर्ट रूट दिया है 000000000 और जो हमारा नेटवर्क वर्ल्ड.2 है, तो यहाँ पर उस IP SLA को यूज़ करना है। ट्रैक, हमारे ट्रैक कौन से 10, ट्रैक 10 डाल, ये कमांड करना है, ये एक फुल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये कमांड नोट कर लो, ट्रैक 10 IP SLA रिचेबिलिटी और एक AID। इसके बाद एक ट्रैक जो हमने बनाई उसको यूज यहाँ पे करना है डिफॉल्ट कोड। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आज हमने कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, कल हम इसका कैसे काम करता है वो देख लेंगे, क्योंकि अपने पास अभी 4-5 मिनट ही बाकी है, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हमने पूरा इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, क्वेश्चन पार्ट, और कहाँ पे कैसे यूज करना है वो। जैसे को रूट है इसमें, तो दूसरे रूट पे डालना है 13 डॉट आपका कितना है 3, तो उस पर भी आप इससे आपका AD वैल्यू यूज कर सकते हैं। पहले AD वैल्यू यूज कर लिया, फिर ट्रैक है,
उधर का भी ट्रैक करा सकते हैं, इधर का भी कर सकते हैं, दोनों ट्रैक कर सकते हैं, तो दोनों में आप ट्रैकिंग यूज कर सकते हैं। किसी को डाउट है यहाँ तक? अभी तक कल अपन इसका पूरा जो कैसे काम कर रहा है एक्चुअल वो देखने वाले हैं। ये सिर्फ आज हमने कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। तो कल हम इसका देखेंगे कि कैसे ट्रैफिक जा रहा है, कैसे इसकी स्टैटिक्स होती है, कौन सा डाउन हुआ तो कैसे सिक्योर होगा, ये सब कल हम देखेंगे। तो उसमें थोड़ा एक राउटर में कुछ इशू आ रहा है, तो मैं टोपोलॉजी पहले से बना के रखूँगा। सिर्फ अपन आपका ट्रैफिक जैसे जाता मूवमेंट एक कोड सेट करके हम देखेंगे, या फिर 4.4 को रिचेबिलिटी बंद करके देखेंगे। वो सब हम कल टेस्टिंग ट्रबल शूटिंग का काम है, कल करेंगे। हेलो, ठीक है ना? हाँ ठीक ठीक है। ठीक है, चलो ओके। वो चेक कर लेना, मैंने नोट्स भेजे थे कल वाले, मिला कि मिला आप लोगों को? हाँ मिला है। मिला ना? तो दीपा आपको मिल रहा है कि मिल रहा है? सर हाँ मिला है, सिर्फ मिला है। मिला ना? मेल का नहीं मिला, वो वाला मिला है व्हाट्सएप का? व्हाट्सएप हाँ, मेल हाँ। मेल पे भी भेजा है अभी। मेल पे देखो ना, मेल तो आईडी देखो, इस मेल आईडी पे देता हूँ। मेल आईडी तो गलत है, यही है ना? चेक करो, यही है ना मेल आईडी? हाँ हाँ तो इसी में भेजा है, चेक करो सर इसमें। सर दो बार DEEPAN जो है ना आपने, वो गलत है। क्या है? 2 बार PA DEEPA। ये अभी ये सही है? अभी चेक करो। हाँ हाँ आज दोबारा भेज देता हूँ आपको, चेक कर लेना है ना? सही है ना? अभी तो कुछ गड़बड़ नहीं है, चेक कर लो अच्छी तरह से, नहीं तो फिर वो नहीं। ठीक है, भेज देता हूँ, दोबारा भेजता हूँ, है ना? हाँ सर सही है। ठीक है, ओके।